Hello students, in this lecture we will prove an important theorem based on Noetherian module. The theorem states that for an R modulum the following statements are equivalent. किसी आर मॉड्यूलम के लिए ये जो स्टेटमेंट्स मैं लिखूंगा ये कैसे होंगे, सारे इक्विवेलेंट होंगे. फर्स्ट इज एम इज नोथेरियन, एम नोथेरियन है मॉड्यूल. सेकंड इज एवरी non-empty family of submodules of M has a maximal element. Third is every submodule of M is finitely generated. देखिए थ्योरम में हमें इक्विवेलेंस क्रिएट करनी है तीनों स्टेटमेंट्स में. तीनों स्टेटमेंट्स को इक्विवेलेंट बताना है. मतलब अगर ये स्टेटमेंट हमें गिवन है तो ये इंप्लाई करेगा कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये भी ट्रू होंगे. जब ये गिवन है हमें एम नोथेरियन होगा तो उसका कोई भी नॉन एम्प्टी फैमिली जो है सब मॉड्यूल्स की उसमें मैक्सिमल एलिमेंट होगा एक नए और एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा और एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम इज फाइनाइटली जनरेटेड और एम का सारे मॉड्यूल जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड होंगे. मतलब अगर हमें एम गिवन है, ये एम नोथेरियन गिवन है तो हम सेकंड वाली कंडीशन को इंप्लाई कर देगा. ये एम अगर नोथेरियन है तो ये इंप्लाई कर देगा कि ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है और थर्ड भी फॉलो हो रही है. सेकंड गिवन हो उससे हम ये कह सकते हैं एम नोथेरियन होगा और ये थर्ड कंडीशन फॉलो होगी. थर्ड गिवन हो तो फर्स्ट और सेकंड फॉलो होगी. तो इनमें तीनों में इक्विवेलेंस क्रिएट करनी है. इक्विवेलेंस के लिए हम क्या करेंगे, हम शो ये कर देंगे कि जब फर्स्ट हमें गिवन होगा, फर्स्ट जो है वो सेकंड को इंप्लाई करेगा. हम शो ये करेंगे फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड. फर्स्ट जो कंडीशन है वो सेकंड को इंप्लाई कर रही है. मगर मतलब अगर एम नोथेरियन है तो उसका कोई भी नॉन एम्प्टी फैमिली लेंगे सब मॉड्यूल्स की, उसमें एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा. फिर प्रूव ये करेंगे सेकंड जो है वो थर्ड इंप्लाई कर रही है. सेकंड कंडीशन थर्ड को इंप्लाई कर रही है. मतलब अगर नॉन एम्प्टी फैमिली जो है सब मॉड्यूल्स की उसमें मैक्सिमल एलिमेंट है तो हर सब मॉड्यूल जो है वो एम क्यू कैसी होगी, फाइनाइटली जनरेटेड होगी. और फिर ये प्रूव कर देंगे कि थर्ड जो है वो इंप्लाई कर रहा है किसे, फर्स्ट को. थर्ड फर्स्ट को इंप्लाई कर रहा है तो एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम इज फाइनाइटली जनरेटेड. इट मींस एम इज नोथेरियन, एम नोथेरियन हो जाएगा. तो फर्स्ट सेकंड को कर रहा है, सेकंड थर्ड को, थर्ड फर्स्ट को, तो तीनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे. अगर कोई भी फॉलो हो रहा होगा तो बाकी दो भी फॉलो हो जाएंगे. बाकी दो स्टेटमेंट भी कैसे होंगे, ट्रू होंगे. उसके लिए फर्स्ट को सेकंड के इक्विवेलेंट प्रूव करना है. फर्स्ट को सेकंड के इक्विवेलेंट पहले प्रूव करेंगे. फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड, फर्स्ट सेकंड को इंप्लाई कर रहा है, ये प्रूव करेंगे. फर्स्ट सेकंड को इंप्लाई कर रहा है, ये प्रूव करने के लिए हम ये लेके चलेंगे एम नोथेरियन है. और प्रूव क्या करना होगा कि कोई भी नॉन एम्प्टी फैमिली ले लें सब मॉड्यूल्स की एम की, यहाँ पे एम नोथेरियन है तो प्रूव ये करना होगा कि उस फैमिली में कोई ना कोई मैक्सिमल एलिमेंट पॉसिबल होगा. ठीक है, तो एम को नोथेरियन कंसीडर करके चलेंगे. लेट कर लेंगे एम इज नोथेरियन. देन वी हैव टू शो दैट, तो हमें शो क्या करना है, देन वी हैव टू शो दैट every non-empty family of submodules of M has a maximal element
हैज अ मैक्सिमल एलिमेंट। ये हमें प्रूव करना है कि कोई भी नॉन एम्प्टी फैमिली जो होगी सब मॉड्यूल्स की, अगर उस फैमिली को हम कंसीडर करें तो उसमें एक ना एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा। तो एक फैमिली कंसीडर कर लेते हैं हम, नॉन एम्प्टी फैमिली कंसीडर कर लेते हैं और प्रूव ये करेंगे कि उसमें मैक्सिमल एलिमेंट होगा। लेट n इक्वल्स टू n लैम्डा where lambda belongs to capital lambda is an arbitrary family of submodules of M। हमने कंसीडर कर लिया एक आर्बिट्रेरी फैमिली कंसीडर कर ली सब मॉड्यूल्स की M के। वो फैमिली क्या है, उसमें n लैम्डा टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहां पे लैम्डा जो है स्मॉल लैम्डा ये इंडेक्स सेट कैपिटल लैम्डा में बिलोंग कर रहा है। कैपिटल लैम्डा में जो एलिमेंट्स होंगे वो इंडेक्स सेट है, 1 2 3 इंडेक्स देगा ये लैम्डा की वैल्यूज को। अगर लैम्डा 1 है 2 है 4 है मान लीजिए, उसकी करस्पॉन्डिंग ये n मिल रहा है हमें। तो ये एक आर्बिट्रेरी फैमिली है सब मॉड्यूल्स की। M की जो भी सब मॉड्यूल्स मिलेगी उनमें एक आर्बिट्रेरी फैमिली हमने कंसीडर कर ली n, उसमें n लैम्डा टाइप के एलिमेंट्स होंगे, लैम्डा लैम्डा में बिलोंग कर रहा है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि ये जो हम फैमिली कंसीडर कर रहे हैं सब मॉड्यूल्स की, इसमें एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा। हमें प्रूव ये करना है कि कोई ना कोई इसमें मैक्सिमल एलिमेंट होगा। अब हम एक एलिमेंट इसका अगर ले लें, मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू 1 है, इंडेक्स सेट में से जब हमने वैल्यू लैम्डा की 1 ले ली, जब लैम्डा 1 होगा तो n1 हो जाएगा। n1 एक एलिमेंट होगा किसका, n का। और मान लिया कि n1 जो है, हमने स्टार्ट कर दिया, हमने मान लिया कि n1 जो है वो क्या है, वो मैक्सिमल एलिमेंट है इसका। अगर वो मैक्सिमल एलिमेंट है तो हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना है। तो एक केस ये पॉसिबल होगा, इफ n1 belongs to n is a maximal element of n। n का एक एलिमेंट ले लिया हमने n1, n के जो एलिमेंट्स होंगे वो खुद सेट्स होंगे, वो खुद सब मॉड्यूल्स बन रहे हैं तो सेट्स हैं। n1 जो है वो n का एलिमेंट ले लिया और मान लिया वो कैसा एलिमेंट है, मैक्सिमल एलिमेंट है। मैक्सिमल एलिमेंट है देन वी आर डन। तो हमें कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमें प्रूव यही करना है कि ये जो फैमिली हमने ली है इसमें एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा। अगर n1 को ही हम मैक्सिमल ले लें स्टार्टिंग में किसी एलिमेंट को इसमें से, तो वो n1 जो लिया है उसे कुछ और भी ले सकते हैं। लैम्डा जो है वो आर्बिट्रेरी है, लैम्डा जो है वो इंडेक्स सेट में से है, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, i ले सकते हैं। मैंने n1 ले लिया है, n1 कोई भी एलिमेंट ले लिया इसका, और n1 जो है वो n में बिलोंग करता हुआ कोई एलिमेंट ले लिया है, और मैं कह रहा हूं कि वो मैक्सिमल है। अगर वो मैक्सिमल है तो हमें कुछ नहीं प्रूव करना है, देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। थ्योरम हो गई फिर फर्स्ट पार्ट। अगर ऐसा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, जो मैंने एलिमेंट चूज किया है जरूरी थोड़ी है कि वो मैक्सिमल ही हो। अगर वो n1 जो मैं चूज कर रहा हूं वो मैक्सिमल है तो हमें कुछ नहीं प्रूव करना है। अगर जो मैंने मान लीजिए n1 जो चूज किया था वो मैक्सिमल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इफ n1 belongs to n is not maximal in n, ये n में मैक्सिमल नहीं है, मान लीजिए हमने ये मान लिया, एक बार तो ये माना कि वो मैक्सिमल है, मैक्सिमल है तो कुछ नहीं प्रूव करना है। अब ये मान लिया कि n1 जो है वो मैक्सिमल नहीं है, मैक्सिमल नहीं है इट मींस कोई दूसरा सब मॉड्यूल होगा ऐसा जिसमें n1 कंटेंट होगा, और वो जो है वो पॉसिबल हो सकता है कि वो शायद मैक्सिमल हो। thus then there exists a submodule n2 belongs to n such that n1 is contained in n2। जब ये मैक्सिमल नहीं है तो इसे कंटेन करने वाला कोई दूसरा सब मॉड्यूल होगा, तो कोई दूसरा सब मॉड्यूल हमने मान लिया वो क्या है, एक सब मॉड्यूल n2 बिलोंग कर रहा है किसमें, n में, वो भी इसी में से ही, इसी फैमिली से एक दूसरा सब मॉड्यूल है जो n1 को कंटेन करेगा। n1 को कंटेन करेगा इट मींस n1 तो अब मैक्सिमल है नहीं, n2 की पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है n2 मैक्सिमल हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि n2 मैक्सिमल ना हो। If n2 is maximal in n, अगर n2 मैक्सिमल हो जाएगा इस फैमिली में, n में n2 मैक्सिमल हो गया, देन वी आर डन। तब फिर हम कंप्लीट हो गई थ्योरम।
कंप्लीट हो गया। हमें प्रूफ ये करना था कि इसमें एक मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, इसका एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा। इफ n2 इज मैक्सिमल एलिमेंट देन वी आर डन। तब प्रूव हो गया कि इसमें एक मैक्सिमल एलिमेंट है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि n2 हो सकता है कि मैक्सिमल ना हो। इफ n2 इज नॉट मैक्सिमल इन n, जब इस पॉसिबिलिटी पे को ऑब्जर्व करेंगे हम कि n2 मैक्सिमल नहीं है n में, जब n2 मैक्सिमल नहीं है तो कोई दूसरा सब मॉड्यूल होगा m का जिसमें n2 कंटेंट होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ सब मॉड्यूल n3 ऑफ n, n3 ऑफ m के सब मॉड्यूल्स हैं सच दैट n1 तो किसमें कंटेंट था, n2 में, n2 खुद जो है वो सब मॉड्यूल है किसका, n3 का, कोई दूसरा सब मॉड्यूल मिल रहा है, n2 खुद कंटेंट हो जाएगा किसमें, n3 में। अब फिर से वही पॉसिबिलिटी मिलेगी, n3 जो है वो मैक्सिमल हो भी सकता है और n3 मैक्सिमल नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे ही हम चलते रहेंगे, कंटिन्यूइंग इन द अबव मैनर। इसी मैनर में जब हम चलते रहेंगे तो हमें पास एक चेन मिल जाएगी, असेंडिंग चेन मिल जाएगी सब मॉड्यूल्स की m की, n1 n2 n3 एंड सो ऑन। वी गेट एन असेंडिंग चेन ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ m एज फॉलोज। अगर ऐसे ही चलते रहेंगे हम तो हमें एक असेंडिंग चेन मिल जाएगी, n1 n2 में कंटेंट है, n2 n3 में कंटेंट है, n3 दूसरे सब मॉड्यूल में कंटेंट होगा। इसी तरीके से हमें एक चेन मिल जाएगी। अब ये चेन किसकी मिली है, m के सब मॉड्यूल्स की चेन है, m के सब मॉड्यूल्स की चेन है। और m कैसा मॉड्यूल हम लेके चल रहे हैं, हम स्टार्टिंग में कंसीडर करके चल रहे थे, m जो मॉड्यूल है वो कैसा मॉड्यूल है, नथेरियन मॉड्यूल है। m नथेरियन मॉड्यूल है, इट मींस अगर कोई हमें असेंडिंग चेन मिल रही है तो कोई पॉजिटिव इंटीजर के एग्जिस्ट करेगा जिसपे वो चेन कैसी हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये चेन जो है ये स्टेबलाइज होगी सिंस m इज नथेरियन, therefore there exists a positive integer k, there exists a positive integer k for which the above chain stabilizes। जिसपे ये चेन जो हो रही है वो क्या हो जा रही है, स्टेबलाइज हो जा रही है। ये चेन स्टेबलाइज हो जा रही है किसी पॉजिटिव इंटीजर k पे स्टेबलाइज हो जाने का मतलब है दैट इज nk इक्वल्स टू nk प्लस 1 इक्वल्स टू nk प्लस 2 एंड सो ऑन। आगे के जो सब मॉड्यूल्स आएंगे सब nk के ही बराबर होंगे। अब क्योंकि ये चेन जो है वो m की एक सब मॉड्यूल्स की एक असेंडिंग चेन है और m कैसा था, नथेरियन था, इसलिए ये चेन कैसी हो जाएगी, ये स्टेबलाइज हो जाएगी। स्टेबलाइज हो जाएगी इट मींस हमें एक ऐसा सब मॉड्यूल मिल गया m का इस फैमिली में, n के ही ये सारे किसके एलिमेंट्स होंगे, n के जो एलिमेंट्स की चेन बन रही थी, ये n1 n का लेके चले थे हम पहले स्टार्टिंग में, फिर एक n2 एग्जिस्ट कराया था हमने, फिर n3 एग्जिस्ट कराया था हमने उसमें n में। तो n के सब n में से ही n जो फैमिली ली थी सब मॉड्यूल्स के m की, उसी में से ही सारे एलिमेंट्स हैं, उसी की एक चेन है। और उसमें हमें ये मिल गया कि n के एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसपे जाके ये चेन खत्म हो जा रही है, मतलब इससे बड़ा कोई नहीं मिल रहा है। इट मींस n के जो है वो मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा किसका, n का। यही हमें प्रूव करना था 10। यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं n के बिकम्स द मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ n के जो है वो मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा किसका, n का। n के मैक्सिमल एलिमेंट है n का, यही तो हमें शो करना था कि अगर कोई भी फैमिली है सब मॉड्यूल्स की m के, उसमें एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा। तो n के
एन जो हम फैमिली लेके चल रहे थे उसमें एलिमेंट्स एन लैम्डा टाइप के थे। यहाँ पे लैम्डा जो था वो लैम्डा में बिलोंग कर रहा था। इसमें से एलिमेंट्स हमने निकाले n1 n2 n3, उसकी एक चेन बना दी असेंडिंग चेन और शो ये कर दिया कि ये स्टेबलाइज होगी। इट मींस एन के पे जाके भी ये रुक जाएगी चेन जो है, एन के पे जाके रुक जाएगी। इट मींस इसमें जो जितने भी सब मॉड्यूल्स होंगे उसमें सबसे बड़ा सब मॉड्यूल क्या हो जाएगा, एन के, मतलब एन के मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा, इसका एन का मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना था। thus n के becomes the maximum element of n, hence हम यहां से कह सकते हैं every non-empty family of submodules of M has a maximal element। ये हमें इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हम प्रूव ये करेंगे कि सेकंड जो कंडीशन है वो इंप्लाई कर रही है किसे, थर्ड कंडीशन को। सेकंड इंप्लाइज थर्ड। नेक्स्ट इज सेकंड इंप्लाइज थर्ड। सेकंड इंप्लाइज थर्ड के लिए हम ये मान के चलेंगे सेकंड कंडीशन ट्रू है, और प्रूव ये करेंगे थर्ड कंडीशन भी कैसी होगी, ट्रू होगी। तो सेकंड इंप्लाइज थर्ड के लिए सेकंड को मान के चलेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, लेट कर लेंगे उसे। सेकंड कंडीशन यही थी जो अभी हमने प्रूव करी है, एवरी नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ सबमॉड्यूल्स ऑफ M हैज अ मैक्सिमल एलिमेंट की सेकंड कंडीशन थी। तो लेट कर लेंगे, लेट एवरी नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ सबमॉड्यूल्स ऑफ M हैज a maximal element। ये मान लिया कि हमने कि कोई भी नॉन एम्प्टी फैमिली है सब मॉड्यूल्स की M की, उसमें एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है होगा हमें थर्ड कंडीशन इंप्लाई कर रही है। सेकंड मान के चल रहे हैं, थर्ड इंप्लाई होनी चाहिए। थर्ड क्या कंडीशन है, थर्ड ये कंडीशन है एवरी सब मॉड्यूल ऑफ M इज फाइनाइटली जनरेटेड। तो प्रूफ ये करना है कि इसकी कोई भी सब मॉड्यूल अगर हम लेंगे वो फाइनाइटली जनरेटेड होगी। देन वी हैव टू शो दैट every submodule of M is finitely generated। कोई भी सबमॉड्यूल जो होगी M की वो फाइनाइटली जनरेटेड होगी। लेट कर लेंगे जो मॉड्यूल M है इसकी कोई सबमॉड्यूल है N, और ये N जो है हमें प्रूव क्या करना है कि M की सारी सबमॉड्यूल जो होंगी वो फाइनाइटली जनरेटेड होंगी। हमें प्रूव ये करना है कि M की अगर कोई सबमॉड्यूल है N वो फाइनाइटली जनरेटेड होगी, फाइनाइट एलिमेंट से जनरेट होगी। फाइनाइटली जनरेटेड का मतलब है फाइनाइट एलिमेंट से जनरेट होगी, मतलब कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, N एलिमेंट्स के एलिमेंट्स, कुछ फाइनाइट नंबर होगा एलिमेंट्स का, जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन से N के एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। तो हमें प्रूव ये करना है कि N जो है फाइनाइटली जनरेटेड होगी। हम मान लेंगे, हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, मान लेंगे कि N जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड नहीं है। तो लेट कर लेंगे, लेट N बी अ सबमॉड्यूल of M and let N is not finitely generated। thus ऐसे लिख सकते हैं हम, N जो है वो फाइनाइट एलिमेंट से जनरेट नहीं हो रही है। फाइनाइट एलिमेंट से जनरेट नहीं हो रही है तो इनफाइनाइट एलिमेंट से जनरेट होगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं N is generated by A1 A2 AK plus 1 एंड सो ऑन, द एलिमेंट्स चलते रहेंगे आगे। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिनसे N जो है वो जनरेट हो रही है, जो N जो सब मॉड्यूल है किसकी, M की। हमें प्रूव ये करना है ये फाइनाइट एलिमेंट से जनरेट होगी, और हमने मान लिया, उल्टा मान लिया कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट हो रही है N जो सब मॉड्यूल है। वेयर यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं A1 A2 AK plus 1 एंड सो ऑन, ये सारे किसमें बिलोंग करेंगे, ये M के एलिमेंट्स हैं जिनसे जनरेट हो रही है, ये सारे M के एलिमेंट्स हैं। अब N को इनफाइनाइटली जनरेटेड हमने मान लिया है। अगर हम N का कोई एक एलिमेंट चूज कर लें,
एन का मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट चूज कर लिया ए वन कोई एलिमेंट है एन का। अब ए1 से जो सेट जनरेट होगा, ए1 से जो सेट जनरेट होगा वो एक मॉड्यूल फॉर्म करेगा, जो सब मॉड्यूल होगा किसका, एन का, या फिर उसे हम कह सकते हैं सब मॉड्यूल होगा किसका, एम का। तो हम ऐसे कह सकते हैं देन वी हैव द फॉलोइंग असेंडिंग चेन ऑफ सब मॉड्यूल्स। तो देखिए हमें एक सब मॉड्यूल्स की चेन मिल जाएगी। कैसे, एक एलिमेंट मैंने चूज कर लिया ए1 से जो सब मॉड्यूल जनरेट हो रही है वो ए1, ये कंटेंट होगी ए1 के साथ मैंने दूसरा एलिमेंट ले लिया ए1 ए2, दो एलिमेंट से जो जनरेट हो रही है, दो एलिमेंट से जो जनरेट हो रही है वो बड़ी होगी ए1 से जो जनरेट हो रही है सब मॉड्यूल उससे, ए1 ए2, ये कंटेंट होगी ए1 ए2 ए3। इसी तरीके से हमें एक ये असेंडिंग चेन मिल जाएगी सब मॉड्यूल्स की। ये सारे क्या है, ये सब मॉड्यूल्स होंगे किसकी, एम के सब मॉड्यूल्स होंगे। एक एलिमेंट से जनरेट होने वाली सब मॉड्यूल बना ली हमने, ये दो एलिमेंट से जनरेट होने वाली सब मॉड्यूल बना ली, ये तीन एलिमेंट से जनरेट होने वाली सब मॉड्यूल बना ली, और ये एक दूसरे में कंटेंट होंगी, यानी ये असेंडिंग चेन मिल गई किसकी, सब मॉड्यूल्स की। ये असेंडिंग चेन जो मिली है हमें सब मॉड्यूल्स की, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ये असेंडिंग चेन है सब मॉड्यूल्स की, और हम मान के चल रहे हैं कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी फैमिली मिलती है सब मॉड्यूल्स की हमें एम के, तो उसमें कोई ना कोई मैक्सिमल एलिमेंट होगा। लेकिन ये जो असेंडिंग चेन है सब मॉड्यूल्स की, क्योंकि एलिमेंट्स इसमें एन के एलिमेंट जो हैं, एन जो जनरेट हो रही है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट हो रही है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट हो रही है। इट मींस ये जो सीक्वेंस हमें मिलेगी ये इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी, इनफाइनाइट चेन मिली है हमें, इनफाइनाइट चेन मिली है। इट मींस ये कहीं पे भी स्टेबलाइज नहीं हो रही होगी। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, thus there does not exist k belongs to z plus such that the above chain stabilizes। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमें नहीं मिलेगा कि जिसपे ये चेन जो है वो कैसी हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। ये चेन स्टेबलाइज नहीं हो रही है, इट मींस ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो हमें सब मॉड्यूल्स का अगर इसका एक सीक्वेंस फॉर्म करें, दैट इज, अगर मैं ये कह दूं L इक्वल्स टू A1, ये सब मॉड्यूल जो थी, A1 A2 जो सब मॉड्यूल है, A1 A2 A3 जो सब मॉड्यूल है, इसकी जो फैमिली बनेगी L, ये फैमिली, ये नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ M हो गई। L जो है वो नॉन एम्प्टी फैमिली है, ये सारे सब मॉड्यूल्स इसमें इंक्लूड कर ली। ये सारी सब मॉड्यूल्स जब इसमें इंक्लूड कर ली तो ये नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स में हो गई, जिसमें कोई मैक्सिमल एलिमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जो अजम्पशन है वो हम स्टार्टिंग एज्यूम करके चल रहे हैं कि हर नॉन एम्प्टी फैमिली जो है सब मॉड्यूल्स की एम की, उसमें एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे एल का कोई भी मैक्सिमल एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा है, विच इज अ कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन है। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने गलत माना है। गलत क्या माना है, हमने ये माना था यहाँ पे कि एन जो है नॉट फाइनाइटली जनरेटेड, इट मींस एन इज फाइनाइटली जनरेटेड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं thus there does not exist k belongs to z plus such that the above chain stabilizes, that is L equals to this has no maximal element। इसका कोई मैक्सिमल एलिमेंट नहीं होगा, मैक्सिमल एलिमेंट नहीं होगा। हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं hence our assumption has no maximal element which is a contradiction, जो एक contradiction है, which is a contradiction thus our assumption is wrong। हमारा assumption जो था वो कैसा था, गलत था। thus our assumption is wrong, हमारा assumption गलत है। it means हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं hence n is finitely जनरेटेड। एन जो है वो कैसे है, फाइनाइटली जनरेटेड है। तो सेकंड कंडीशन ने थर्ड को इंप्लाई कर दिया। अब हम प्रूव ये करेंगे कि थर्ड कंडीशन जो है वो फर्स्ट को इंप्लाई कर रही है, तो तीनों स्टेटमेंट्स कैसे हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव फर्स्ट इज इंप्लाइड बाय थर्ड। थर्ड क्या है कंडीशन, थर्ड कंडीशन यही है कि m जो सब मॉड्यूल है उसकी सारी सब मॉड्यूल जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड है अगर, तो m कैसी हो जाएगी, नोथेरियन मॉड्यूल होगी। तो उसे लेट कर लेंगे थर्ड कंडीशन को, लेट एवरी सब मॉड्यूल
ऑफ एम इज फाइनाइटली जनरेटेड। मान लिया कि सारी सब मॉड्यूल्स जो है एम की वो कैसी हैं, फाइनाइटली जनरेटेड है। देन वी हैव टू शो, हमें शो क्या करना है, देन वी हैव टू शो दैट एम इज नोथेरियन। हमें शो ये करना है एम जो होगा वो क्या होगा, नोथेरियन होगा। एम इज नोथेरियन। एम को नोथेरियन प्रूव करने के लिए हम एक एम के सब मॉड्यूल्स की एक चेन ले लेंगे, असेंडिंग चेन। प्रूव ये करेंगे कि वो चेन क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। तो लेट कर लेंगे, लेट n1 contained in n2 contained in n3 contained in and so on is an ascending chain of submodules of m। m के सबमॉड्यूल्स की एक असेंडिंग चेन हमने कंसीडर कर ली। हम शो ये करेंगे कि ये चेन क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज। जब ये चेन स्टेबलाइज हो जाएगी इट मींस m कैसा मॉड्यूल है, नोथेरियन हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना है। तो ये जो चेन हमने ली है, हम क्या करेंगे, इसमें जो सब मॉड्यूल्स आ रहे हैं इन सब मॉड्यूल्स का, ये जो जितने भी सब मॉड्यूल्स आ रहे हैं इन सबका यूनियन कंसीडर कर लेंगे। लेट कर लेंगे n इज द यूनियन ऑफ ऑल द सब मॉड्यूल्स। ये जो सब मॉड्यूल्स हमें मिल रहे हैं n1 n2 n3, इन सबका यूनियन जो है वो n है। हमने एक n सेट मान लिया जो इन सबका क्या है, यूनियन है सारे सब मॉड्यूल्स का, जो एक दूसरे में कंटेन्ड है। अब पहले हम ये प्रूव करेंगे कि n जो है, ये जो हमने कंसीडर कर रहे हैं n जो है यूनियन ऑफ सब मॉड्यूल्स, ये खुद एक सब मॉड्यूल होगा। ये खुद एक सब मॉड्यूल होगा किसका, m का ये भी एक सब मॉड्यूल होगा। पहले n को प्रूव करेंगे। n को सब मॉड्यूल प्रूव करने के लिए m कोई मॉड्यूल है, n उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, तब n जो है वो m का सब मॉड्यूल होता है। अगर इसमें दो एलिमेंट्स हैं x और y, तो हम ये प्रूव कर दें कि x माइनस y जो है वो n में ही होगा, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन rx को शो कर दें n में ही होगा, जहां पे r किसका एलिमेंट हो जाएगा, जिसपे मॉड्यूल डिफाइंड है रिंग r का। तो ये हमें दो कंडीशन प्रूव करनी होंगी इस केस में। यहाँ पे हमें जो सेट है जिसको प्रूव करना है वो n है। n जो है उसको प्रूव करना है कि n जो है वो क्या है, सब मॉड्यूल है। n को सब मॉड्यूल प्रूव करने के लिए लेट कर लेंगे, n के दो एलिमेंट चाहिए होंगे हमें। n के दो एलिमेंट हमने मान लिया, n के दो एलिमेंट्स क्या हैं, x और y हैं। n के दो एलिमेंट्स x और y मान लिए, बिलोंग्स टू n। ये n में है यानी यूनियन में है। यूनियन में है इट मींस कोई ना कोई ऐसे सब मॉड्यूल्स होंगे n1 या n2 या n2 n3 जिसमें ये बिलोंग कर रहे होंगे। x और y n में है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज, ऐसा मान सकते हैं हम, x बिलोंग्स टू nr एंड y बिलोंग्स टू ns। मान लिया कि x जो है वो nr में था, y ns में था, तभी तो सबका यूनियन जब करा तो n में तब ये दोनों आए, x और y। यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। nr कोई इसमें एक सबसेट है, इसका जिनका यूनियन करा है उसमें से एक सेट है। ns कोई इसमें से सेट है जिनका यूनियन करा है। तो मान लिया दोनों अलग अलग में थे, x एक अलग में था, y अलग में था, ठीक है। nr और ns में थे x और y। अब nr और जो ns हैं, ये जो भी हमने जिनका यूनियन करा है, ये सब एक दूसरे में कंटेंट है। तो ऐसा होगा, या तो nr ns में कंटेंट होगा या ns nr में कंटेंट होगा। देन आइदर nr is contained in ns और ns is contained in nr, या ns कंटेंट होगा किसमें, nr में, या तो nr ns में होगा या ns nr में कंटेंट होगा। अब एक कंडीशन हम लेके चलते हैं, इफ मान लिया कि nr जो है वो कंटेंट है किसमें, ns में। nr जब ns में कंटेंट है तो nr का कौन सा एलिमेंट था, x nr का एलिमेंट था, और nr जो है खुद ns में है, तो x जो है वो किसका एलिमेंट हो गया, ns का, और y तो ns का ऑलरेडी था। तो हम यहां से कह सकते हैं x और y दोनों किसके एलिमेंट्स हो गए, ns के। ns जो है ये इसी में से ही एक सेट है, ये जिनका यूनियन करा है, और ये सब क्या है, सब मॉड्यूल्स हैं। ये सब मॉड्यूल्स हैं, तो x और y दो सब मॉड्यूल के एलिमेंट हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस भी इसी में बिलोंग करेगा। हम यहाँ पे कह सकते हैं x माइनस वाई बिलोंग्स टू ns, x माइनस वाई ns में होगा, और ns जो है, बट ns जो है वो खुद कंटेंट होगा किसमें, n में। क्यों, क्योंकि n जो है वो यूनियन है साथ जितनों का, जितने भी ये सब मॉड्यूल्स हैं इन सबका यूनियन है n, और इसी में से ही ns एक एलिमेंट है इसका।
और n जो है वो यूनियन है, तो ns खुद n में कंटेंट होगा, ns खुद n में कंटेंट होगा, दिस इंप्लाइज x माइनस वाई जो है वो किसमें बिलोंग कर जाएगा, n में, x माइनस वाई n में आ गया। जब हम क्या लेके जाए थे, nr ns में है। सिमिलरली अगर उल्टा लेंगे तो भी ऐसा ही हो जाएगा। सिमिलरली x माइनस वाई बिलोंग्स टू n फॉर ns कंटेंट इन nr। तो दोनों ही केस में जब ns nr में है या nr ns में है, दोनों ही केस में हम ये कह सकते हैं x माइनस वाई n में है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इट मींस n जो यूनियन है इन सबका, n इज एन एडिटिव सब ग्रुप, n जो है वो एडिटिव सब ग्रुप है किसका, m का। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना होगा सेकंड कंडीशन कि x जो एलिमेंट है उसकी अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें r के एलिमेंट में, तो जो एलिमेंट मिलेगा वो किसका मिलेगा, n का एलिमेंट मिलेगा। ऑल्सो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, x एलिमेंट ले लिया n का, और फॉर एवरी r बिलोंग्स टू r, x n का एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज x जो है वो ns का एलिमेंट होगा। फॉर सम s, किसी s के लिए, ये क्योंकि s जो है वो एक इंडेक्स है इसमें, n1 n2 n3, मान यहां पे मैं डिनोट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, nr ns, या तो ऐसा होगा या ns nr इस तरीके से होगा, या फिर ns यहां होगा, nr कहीं और दूसरी जगह मिलेगा। तो nr और ns जो है वो इन्हीं में से ही है, सब मॉड्यूल्स हैं। तो x जो है अगर n में है मतलब इन सबके यूनियन में है, इन सबके यूनियन में है तो किसी ना किसी में होगा, तभी यूनियन में आया होगा वो। तो x जो है वो ns में है, x ns में है, r में है, दिस इंप्लाइज x n में है, x ns में है और r में है, और ns क्या है, ns इज अ सब मॉड्यूल ऑफ m, ns जो है वो सब मॉड्यूल है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं rx जो है वो किसमें बिलोंग करेगा, ns में। क्यों, ns इज अ सब मॉड्यूल, ns खुद सब मॉड्यूल है, इस कंडीशन के लिए ये सेटिस्फाई होगी। जब rx ns में है, rx ns में है और ns खुद किस में कंटेंट होगा, ns जो है वो खुद किस में कंटेंट होगा, इस यूनियन में तो कंटेंट होगा, इसी का एक एलिमेंट है ये ns। तो rx जो है वो बिलोंग करेगा ns को, और ns कंटेंट है किसमें, n में। दिस इंप्लाइज हम ये कह सकते हैं rx जो है वो किसमें बिलोंग कर जाएगा, n में, rx n में बिलोंग कर गया। तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, thus n इज अ सब मॉड्यूल, n जो है वो सब मॉड्यूल है m का। अब n भी एक सब मॉड्यूल हमने प्रूव कर दिया, मतलब ये जो हमने सब मॉड्यूल की चेन ली थी, इन सबको जो यूनियन होगा, वो जो यूनियन है वो यूनियन n माना था, हमने प्रूव कर दिया कि वो यूनियन क्या है, सब मॉड्यूल है किसका, एक m का, एक वो सब मॉड्यूल होगा, n का सब मॉड्यूल होगा n जो है वो सब मॉड्यूल हो गया m का, और हम मान के चल रहे थे एवरी सब मॉड्यूल ऑफ m इज फाइनाइटली जनरेटेड। इट मींस हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं n इज फाइनाइटली जनरेटेड, n जो है वो क्या होगा, फाइनाइटली जनरेट होगा। n जब फाइनाइटली जनरेट होगा, इट मींस फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो n को जनरेट कर रहे हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, n इज जनरेटेड बाय a1 a2 al, मैंने ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ले लिए l तक, जिनसे n जो है वो जनरेट हो रहा है, n इनसे जनरेट हो रहा है। इट मींस ये a1 a2 al जो है वो एलिमेंट्स होंगे, इन्हीं में से कुछ सेट्स में से एलिमेंट्स होंगे। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, दैट इज आइदर, मैं मान सकता हूं कि a1 जो है वो n1 में है, a2 जो है वो n2 में है, और इसी तरीके से al जो है वो nl में है। मैंने ये मान लिया कि ये जो एलिमेंट n जो है, क्योंकि इनसे जनरेट हो रहा है, तो ये इनसे जनरेट हो रहा है, इट मींस n जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड, फाइनाइट एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। इट मींस जो फाइनाइट एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट से मिलेंगे, हमें फाइनाइट नंबर ऑफ सेट से मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे लेट कर लूंगा कि जो है वो मैक्सिमम है इन 1 to l में। मैंने मान लिया कि L1 से लेकर L तक में N1 N2 NL ये जो भी हैं, इनमें जो मैक्सिमम है वो L है, मैक्सिमम है L है। मतलब L अगर हम ले लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये ले लिया L NL, यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया ये L, तो ये क्योंकि मैं मैक्सिमम कंसीडर कर रहा हूँ कि जो मैक्सिमम है अप टू L वो K है, तो अगर वो K है तो उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे थे A1 A2 AL, ये सब इसमें, अगर A1 इसमें था A2 इसमें था, तो सब जो होंगे वो किसमें होंगे, Nk में होंगे। तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं A1 A2 AL ये सब किसमें बिलोंग करेंगे, Nk में, Nk में बिलोंग करेंगे। लेकिन Nk तो इन्हीं में से ही कोई सा है, Nk तो यहाँ पे ये कंक्लूड हो गया कि क्योंकि ये Nk में एलिमेंट्स हैं और N जो है वो इनसे जनरेट हो रहा है, इट मींस
n is contained in nk, but nk is contained in n तो खुद यूनियन है इन सबका, तो यहां से ये कंक्लूड हो गया n इज इक्वल्स टू nk, n जो है वो nk के इक्वल है, n nk के इक्वल है। इट मींस ये जो यूनियन आया वो, ये यूनियन जो हमने करा था जिन एलिमेंट्स का, वो किसके बराबर हो गया, nk के बराबर हो गया। इट मींस हमें k एक ऐसा इंटीजर मिल गया जहां पे ये चेन जो है वो टर्मिनेट हो रही है, वो स्टेबलाइज हो जा रही है, thus m इज नॉन-लीनियर, क्योंकि ये जो चेन है वो स्टेबलाइज हो जा रही है, इसलिए m कैसा है, नॉन-लीनियर है। यहां से फिर से देख लेंगे, n यहाँ पे सब मॉड्यूल था m का, n जो सब मॉड्यूल है, और हम मान के ही चल रहे हैं कि m के जितने भी सब मॉड्यूल्स हैं वो फाइनाइटली जनरेट हो रहे हैं। फाइनाइटली जनरेट होने मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट होंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट होंगे तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम मान लेंगे a1 a2 al, इनसे जनरेट हो रहा है कौन, n।